वैशाख मास मध्यम अध्याय 29। हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, अगर शरीर से प्रेम है तो आसन करो, अगर सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो। बस यही अपने कर्मों पर ध्यान रखो, अच्छे कर्म करो, बस यही साथ जाएंगे। विचार करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास मध्यम अध्याय 29 को सुनते हैं। गोरा पुत्र गणेश है, पिता है जिनके महेश, लड्डू जिनका भोग है, मूषक सवारी सुख करता दुख करता, जग पालन हारी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की महिमा का क्या मैं बखान करूं, गुरु ही मेरा ईश्वर है, इस सच को मैं स्वीकार करूं। बिन गुरु जीवन में तम ही तम छाया है, गुरु है मेरा सूर्य जो सच्चे राह पर चलना सिखाया है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास मध्यम अध्याय 28 में शंख मुनि और व्याध का वृत्तांत सुना था, जिसमें प्राणों को श्रेष्ठ बताया था तथा प्राण को शाप मिला था। ये वृत्तांत सुना था। अब आगे की कथा हम वैशाख मास मध्यम अध्याय 29 में सुनते हैं। शुरू करते हैं। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्याध ने शंख मुनि से पूछा कि सबका स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं होता? ऋषि शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है, उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हैं। उसी के अनुसार फल के भागी भी होते हैं। कभी सुख कभी दुख, तो कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थिर होने पर भी जीव इन तीनों गुणों से बनते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए तथा प्राकृतिक गुण भी और प्राकृतिक कर्म में व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हैं और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती तथा वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य तथा पाप दोनों ही करते हैं। पुण्य से स्वर्ग प्राप्त पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य है वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु तथा दूसरों के दोष न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे समभाव से इस सृष्टि का पालन और श्रृंगार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे एक माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को एक रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, पर फिर भी सभी वृक्षों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार का भेदभाव और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवाधिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना जाता है। निमेष मतलब एक बार पलक झपकने में लगने वाला समय। कल्प मतलब एक युग। कल्प के अंत में देवाधिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता था। वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक वे प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने
उदर में स्थित संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर वे भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के समूह को देखते हैं और देखते रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं। अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्वेद स्वरूप हैं। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्वेद रूप में प्रकट हो व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी प्रकार सायुज्य साधक का मतलब परमात्मा एवं उसकी सृष्टि के संबंध में होने वाला सच्चा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देते हैं। किसी को सारूप्य अर्थात एक रूप होने का तथा भाव, एक रूप और एक भाव का, किसी को सामीप्य मतलब निकटता और किसी को सालोक का मतलब एक प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 प्रकार व्यूह के द्वारा क्रमशः माला, जया, कीर्ति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्वेदात्मक माँ विष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की। उनमें इस काल का अंत होने पर वे भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी शंकरण शरण रूप स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने से योग्य कार्य बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंतनीय दुर्विभाग्य है। दुर्विभाग्य मतलब जिसका अनुमान कठिनता से हो सके। ऋषि संघ की बात सुनकर व्याध ने पूछा कि मुने भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किन के द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऋषि शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है और जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यही निष्काम भाव से पालन किया गया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म हैं और दूसरे देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है और उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धापूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वह भागवत धर्म माना गया। शास्त्र में गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगत महात्माओं को जो धर्म नित्य मानी है, वह जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए गए जाने वाले लोक निष्ठुर हिंसात्मक निंदित कर्मों को तामस कर्म धर्म कहा गया है। जो सतगुण में स्थित हो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कार्य सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत विष्णु भगत माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, वे जिनकी जीभ पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित है, वे भागवत माने गए। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। धर्म का जो उपदेश किया है, जो दम्भ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित हो
सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ महर्षि शंख मुनि के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप और योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप को मस्तक झुकाए संघ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वैशाख मास माध्यम अध्याय 29 संपूर्ण। आगे की कथा हम अंतिम अध्याय में सुनेंगे। देखो, इस अध्याय में बताया गया है कि वैशाख मास के माध्यम के शून्य मात्र से अजगर को अपनी योनि से मुक्ति मिल गई, जबकि अजगर तो सुन नहीं सकता, वो केवल आंखों से ही महसूस करता है। देखो कितनी बड़ी बात है। अंत में फिर कहूंगी, देखो किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। आपका क्या विचार है? देखो, भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से अच्छा कि हम अपने कर्मों का ऐसा तूफान लाएं कि दरवाजा अपने आप ही खुल जाए। देखो, शास्त्रों में भी बताया गया कि कलयुग केवल नामदार है। अभी इसी अध्याय में बताया करता कि भागवत को केवल नाम जाप ही करके भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए हमें हर समय हर सांस के साथ भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जाप करके हम अपने जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए प्रेम से भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में बताती हूँ कि प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसके सुनने से औरों का भी भला होगा, क्योंकि यह भी एक सेवा है। राधे राधे।